सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो वसंत पंचमी की शुभ शुरुआत कुछ दिन पहले हो चुकी है। वसंत अपने आप में ही नाम की व्याख्या हमको बता रहा है। वसंत यानी फूलों से खिला हुआ मौसम। तो माँ सरस्वती की आराधना पूजा का वो विषय है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा जो महीना शुरू होता है वो सब त्योहारों का महीना शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी के बाद जो ये पहली एकादशी आज की है, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको भैमी एकादशी कहते हैं, जया एकादशी। तो पहले क्षमा मांग लेता हूँ, कुछ अध्ययन है नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ हमसे गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। भैमी एकादशी के विषय में थोड़ा हम श्रवण करेंगे। जैसे मैंने बताया, त्योहारों का शुरुआत हो गया। वैसे भारत देश त्योहारों का ही देश है। तो वसंत पंचमी के बाद एकादशी के बाद कल है वराह द्वादशी, भगवान वराह का प्रागट्य। और उसके बाद है श्री नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस, त्रयोदशी, श्री नित्यानंद त्रयोदशी। तो हम सबको ज्ञात है कि हमारे प्रामाणिक संप्रदाय है 4, और उसमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। उससे पूर्व नित्यानंद प्रभु तथा और अन्य आचार्य भी आए, लेकिन नित्यानंद प्रभु पहले आए। तो कोई प्रश्न करे तो किसी के पास उत्तर होगा कि नित्यानंद प्रभु पहले क्यों आए। नित्यानंद प्रभु के विषय में सुना है ना, हम बहुत कीर्तन भी गाते हैं। पहले नित्यानंद प्रभु क्यों आए? नित्यानंद प्रभु कौन है? चलो प्रश्न चेंज करते हैं। हाँ, गुरु तत्व है। तो हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है। एक ऐसी बात हो जाती है कि जब तक हम किसी का प्रमाण नहीं ढूंढते तब तक वो बात साबित नहीं हो जाती कि सत्य है। तो प्रमाण ढूंढने के बहुत तरीके हैं। हम आज ही चर्चा कर रहे थे, और पिछली बार भी हमने चर्चा की थी भगवद गीता महात्म्य में भी, कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है और शब्द प्रमाण है। तो तीनों प्रमाण में से शब्द प्रमाण जो है, जो फैक्ट है, जिसका प्रयोग पहले हो ही चुका है और उसके अंदर कोई डिगिंग, मतलब क्या बोलते हैं, खोदने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कुछ उदाहरण से भी मैंने बताया था, शायद याद होगा। जैसे शंख है तो पूजा में उपयोग होता है, उसका अभिषेक करते हैं भगवान का, तब भी उपयोग होता है बजाने के लिए, मतलब भगवान की सेवा में यूज होता है। लेकिन शंख जो है वो एक समुद्री जीवी है, उसकी हड्डी है। लेकिन किसी और की हड्डी लाके हम रख दें कि इसको भी उपयोग करें, तो हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। इसलिए हमको क्या है, शंख का ही उपयोग करना है। वैसे ही गोबर, कोई भी पशु का लेपन हम घर में या कुछ धार्मिक कार्यों में नहीं कर सकते, केवल गाय का कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न उठाए, मैं गाय का नहीं करूंगा, मैं कोई और पशु का लाऊंगा, तो वैलिड है? तो शब्द प्रमाण कौन सा हुआ? सत्य, जो हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में। ये अलग बात है कि शास्त्रों की जानकारी या तो हमारे पास अधूरी है, या तो हम रुचि नहीं रखते, या तो फिर हम कुछ भी है, थोड़ा सुन लिया तो बोल लेते हैं कुछ भी, है ना। लेकिन सत्य बात यह है कि ये जो है वो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने ये बात कही, 4
प्रामाणिक गुरु परंपरा हमारे पद्म पुराण में कहे गए हैं, और उसमें मैंने सब लिस्ट भी बताया आपको। तो किसी को ज्ञात है? मैं ही हर बार बोलता रहूंगा तो फिर क्या होगा? किसी ने श्रवण किया होगा तो याद रहा होगा ना? नहीं। 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, उसके नाम ये प्रश्नोत्तरी करनी है। हाँ, श्री संप्रदाय माता इसे ब्रह्म मर्द गौड़िया, हाँ 2। फिर तीसरा कौन सा बोले तो माता जी? श्री संप्रदाय हुए, फिर ये ब्रह्म मर्द गौड़िया हुआ, तीसरा वल्लभ संप्रदाय सही है, लेकिन उसको बोला जाता है रुद्र संप्रदाय, और चौथा कुमार संप्रदाय। तो प्रश्न हो सकता है कि ये किसने स्थापित किए? हम तो वैसे भी हमारी तर्क करने की आदत रहती है और होनी भी चाहिए। कहीं मुंह उठा के किसी भी सुन लिया, किसी को भी ऐसा अंधाधुंध नहीं विश्वास करना चाहिए, ये सत्य है। इसके पीछे हमको भी लगना पड़ेगा ना। केवल हम किसी का विरोध ही करें उससे तो बात नहीं बनेगी। विरोध करने के लिए तर्क आवश्यक है। इसलिए पहले के लोग बहुत शास्त्रार्थ करते थे अपनी बात सिद्ध करने के लिए, और फिर शास्त्रार्थ में कोई जीत जाता है उसको पदवी दी जाती थी, भाई हाँ ये अभी उस पदवी पे आ सकता है। ऐसा पहले होता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये आवश्यक नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है। हमको मूल भी बता दिया है क्या करना है, सब शास्त्रों से, क्योंकि उनकी पुस्तकों में उन्होंने ये प्रस्थापित कर दिया है कि करना क्या है। सभी संप्रदाय में ऐसा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय में इन्होंने इस प्रकार ISKCON की स्थापना की। हमको सब स्क्रिप्चर्स दिए जो हम कभी खोलते नहीं, कभी पढ़ते भी नहीं। सुनने कभी कभी बोलते हैं ना कि किसी का देहांत हो जाता है तो हमको बहुत उत्कंठा हो जाती, सुनना पड़ेगा ये क्या मामला है, अभी तो ये मेरे पास था अभी चला गया। तो गरुड़ पुराण बिठाते हैं, गीता के कुछ श्लोक श्रवण करते हैं, लेकिन 4 दिन की चांदनी, बाकी ऐसा का वैसा। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारा नॉलेज अधूरा है। हमको पूर्णतया उस बात के तथ्य की ओर ध्यान नहीं है। या तो हमने कभी कभी ऐसा सोच लिया है कि ये क्या है, सब ठीक है, दुनियादारी निभाते रहो, यही सब ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पैर लगाना चाहिए। लेकिन हम सनातन संस्कृति में जन्म लिए हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य को हमको ग्रंथों को सुन के, बड़ों मतलब वैष्णव से सुन के प्राप्त करना चाहिए उसके ज्ञान को। तो मूल प्रश्न पे आते हैं। 4 भगवान स्वयं नारायण, इन्होंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो पहला ही भागवत का श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सुरः। इस प्रकार से शुरू होता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्। श्लोक पे नहीं जाएंगे। तो वो श्लोक जो है उसमें ये बता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। अभी ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, मैं कनेक्ट करूंगा कथा को इस बात, तो याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान भी रखना इधर। ये ध्यान भटका ना तो समझ लो फिर नई बात समझ में आएगी। ब्रह्मा जी का प्रागट्य कैसे होता है सबको ध्यान, और ये तो पता ही होगा। भगवान नारायण शेष शैया पे लेटे हैं, और भगवान के नाभि कमल से एक सुंदर सा कमल प्रकट होता है, और उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। ये हमारे सब शास्त्रों में लिखा है। कभी कभी प्रश्न होता है, हम तो इस कमरे में छोटे इतने बैठे हैं, हमारी दृष्टि बहुत लोग तो कभी, मुझे याद है हम जब छोटे थे ना तो टेरेस पे सोते थे गर्मी के दिनों में, तो ऐसे आकाश तो हमको याद आता है इसके भी, वरना सोचते ही नहीं है पूरे अवकाश के विषय में, स्पेस के विषय में कुछ सोचते ही नहीं ना। हम सोचते थे ये बड़ा तारा है, ये छोटा है, देखो ये गिर रहा है तारा, ये हो रहा है। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मा से जो सृजित हुआ है, और लोक भी है अलग अलग। अभी उस विषय में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम में कुछ बताऊंगा। जैसे पृथ्वी से ऊपर 7 है और पृथ्वी को गिन के नीचे 7 है, ऐसे 14 भुवन है। अपने ब्रह्मांड में
और पृथ्वी तो मानो एक छोटा सा एक राई के दाने जितना भी, उससे भी छोटा इस ब्रह्मांड में, और उसमें ही हम एक प्रदेश में छोटे से रहते हैं, और उसमें भी छोटे से कमरे में, और उसमें भी इस प्रकार से छोटे से बैठा। हमारा अस्तित्व क्या है? लेकिन हमारे जो विचार और हमारी जो सोच है ना, वो बहुत ही ऊपर रहती है। अरे ये सब तो जान के क्या फायदा है, हवा बहुत है, अब ऐसे बोलते हैं ना हमारे सामान्य भाषा में। हमारा वैल्यू क्या है? एक मच्छर। जब हम इस प्रकार की दृष्टि व्यापक बनाते हैं तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया। कैसा? वेदों के माध्यम से। वेद भगवान का शब्द रूपी अवतार है। ब्रह्मा जी, ये कथा है, लेकिन ब्रह्मा जी क्या किया, पहले उनको समझ में नहीं आया, और ये कहा है सब अंधेरा अंधेरा है इस प्रकार से, और फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ही स्थान कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, हम बोलते हैं तो कभी सुनते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन भगवान ने केवल दृष्टि डाल के उनके हृदय में ही ज्ञान प्रकाशित कर दिया, और फिर उन्होंने सृष्टि की। ये सब कथा है लंबी। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये ज्ञान आया, और वो फिर नारद जी को मिला, नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को मिला, वेद व्यास जी के द्वारा, इस प्रकार गुरु परंपरा से ज्ञान चलता गया। ऐसा ही ज्ञान भगवान विष्णु ने, किसने? शिव जी को दिया, और वहां से रुद्र संप्रदाय आरंभ हुआ। उसमें ही एक विष्णु स्वामी करके आए आचार्य, और उन्होंने फिर ये आके ज्ञान दिया। वल्लभाचार्य जी आए, और बाल गोपाल की सेवा, ये सब आप जानते हैं। तो तीसरा कौन सा कहा था? श्री संप्रदाय, माता जी कहते ना। तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी, जो भगवान की अर्धांगिनी है, वाम भागिनी बोलते हैं, भगवान के वाम भाग से प्रकट हुई है, उनको भी सेम ज्ञान भगवान ने दिया, और वही ज्ञान आगे चल के सभी आचार्यों को गया। रामानुजाचार्य इस प्रकार से हम जानते हैं, और साउथ में सब इनके मंदिर भी है। और चौथा है कुमार। ब्रह्मा जी ने प्रथम 4 कुमारों को प्रकट किया। देखिए, 2 प्रकार की सृष्टि है। एक है संकल्प मात्र से सृष्टि होती है, और एक जो है उसको बोलते हैं मैथुनी सृष्टि। मनु महाराज और शत्रुपा को जन्म दिया, उसकी भी एक कथा है कि अब मैं वराह अवतार के विषय में थोड़ा कहूँगा। आज मैं भगवद गीता पे नहीं बोल रहा हूँ भगवद गीता को हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। ये कहने का, थोड़ा थोड़ा टच करने का कारण ये है कि सब कथा इससे संलग्न आएगी आगे। तो मूल ये है कि 4 संप्रदाय है, और वहां से कोई एक संप्रदाय में हमको पूरी तरह से आश्रित होकर वह चलना पड़ेगा। ये चारों 4 संप्रदाय जो है वो प्रमाणिक। एक संप्रदाय में जाने का कारण क्या है? जो भाव है, जो रस है, वैसे सभी कोई भेद नहीं है, सेम ज्ञान है। लेकिन अभी किसी को बोले जैसे प्रभु है, और प्रभु में राम में प्रीति है, किसी का बोले जाए तो इसमें। तो श्री संप्रदाय में रामानंद आचार्य करके आए, उन्होंने सीताराम की सेवा की और उनकी प्रचार किया। तो मूल भगवान में कोई भेद नहीं है, देखा जाए तो। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये संप्रदाय ऊपर है, ये नीचे है, क्या हम लोग मानते हो क्या नीचे? नहीं, मेन ये है कि उनके सिद्धांतों को हम जान पाए। श्री प्रभुपाद की कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु और उनके पहले भी आचार्य जो है उनको सिद्धांतों को जान सके, और सेवा के प्रकार को जानेंगे। हमको पता नहीं चलेगा ना भगवान की सेवा कैसे करनी। विग्रह सेवा, नाम ही पहली बार सुना होगा। विग्रह सुना? पहले सुना था? मूर्ति हम बोलते हैं, मूर्ति भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं जो ये विग्रह स्वरूप है ना, वो स्वयं है। इसको एक क्या बोलते हैं, एक धातु का या लकड़े का या किसी का नहीं समझना चाहिए। ये सब सेवा के प्रकार आचार्य सिखाते हैं। तो आज की एकादशी के विषय में थोड़ा श्रवण करेंगे, ये याद रखना। ये वराह अवतार में हम थोड़ी बात कर लेंगे इनकी। तो आज की एकादशी का नाम क्या है? जया एकादशी, भैमी एकादशी बोलते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भैमी या तो जया कहते हैं, जया एकादशी। तो इस एकादशी का महत्व इतना है कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे कथा आती है इसके प्रकार से,
कोई प्रेत योनि में भी क्यों ना गया हो, उनको भी ये एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार देवराज इंद्र उनके यहाँ पे कीर्तन भजन चल रहा सभा, तो वहां पर पुष्पदंत नामक एक गायक था, उनका बेटा माल्यवान, वो सभा में आते और बजाने वाले, जैसे ऑर्केस्ट्रा भी होता है जो गाना गाते हैं तो उसके साथ ऑर्केस्ट्रा, तो वो चित्रकेतु की बेटी, उनका नाम था याद नहीं रहा है, चलो नाम है, मैं याद आ जाएगा तो बोल दूंगा। तो वो भी आए। अब इनको पता नहीं किस प्रकार से ये सभा में सभ्यता से रहना है कुछ, क्योंकि ठीक है पहला नए नए जोश होता है ना जवानी में, तो एक दूसरे के तरफ आकृष्ट हो गए। चल रहा है कीर्तन, तो जब गाना भजन चल रहा था तो क्या हो रहा था कि उन दोनों का तो इशारा चल रहा था, तो उनका ध्यान उस तरफ जा रहा था, नहीं कि भगवान के कीर्तन में। तो उस समय उन दोनों में अचानक से ये भाव आया कि हम नाचें, तो नाचने लगे। तो यहाँ पे जो वाद्य बजाने वाले थे सब लोग, उनका ताल मिस हो रहा था, अरे ये क्या चल रहा है, अच्छे से ताल नहीं बैठ रहा। और जब इंद्र को ये बात की भनक हुई तो इंद्र ने तुरंत उनको श्राप दे दिया कि भाई यहाँ पे कुछ मर्यादा है, कुछ देखा जाता है। भगवान के कीर्तन में इस प्रकार से कार्य करने से जो भंग पड़ा है, उसके फलस्वरूप आपको प्रेत योनि में, हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। ये श्राप मिला और तुरंत ही ये दोनों भारत के हिमालय, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वर्षा होती है, कुछ ना कुछ आंधी तूफान चलते रहते, उस जगह पे जाकर प्रेत योनि में स्थित हो गए। और प्रेत योनि में होने के कारण कितना कितना सहना पड़ता है। 84 लाख योनियां हैं, आपको पता है ना, उसमें से ये योनि है। आपको ये भी ज्ञात होगा कि 13वां जब करते हम, 12वां 13वां, तो जीव को हम पिंड प्रदान करते हैं, जो भी गया है उनको, क्योंकि वो कोई प्रेत योनि पिशाच में ना चला जाए। एक विधि है हमारे श्राद्ध करने की। आजकल ये जो विधि रही नहीं है, एक्चुअली कई जगह फॉलो करते हैं, कुछ जगह बहुत फॉरवर्ड हो गए कि ये तो थोड़ा बहुत 3-4 दिन कर देने का, बाद में कुछ नहीं। बहुत विदेश में रहने लगे सब लोग ना, इस प्रकार संस्कृति से दूर हो गए। मूल ये है कहने की बात कि ये प्रेत पीड़ा बहुत खतरनाक है। प्यास लगती, भूख लगती, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। और यहाँ से श्राप उनको मिला, क्योंकि यहाँ पे इतना होता है ना, तो हम लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन देवलोक में इस प्रकार का कोई कार्य करता है, उनकी ये कड़ी सजा है। तो वहां पे इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ये लोग भटकने लगे। एक दिन ये खाना ये सब मिला नहीं, तो उस दिन वो भूखे रहे और तपस्या में लगे। अभी पता है उनको कि और कोई चारा नहीं है। तो उस दिन संजोग से माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी और वो तपस्या में थे, कुछ अन्न और जल कुछ ग्रहण नहीं किया। अनायास ही उनकी एकादशी व्रत पालन हो गई। जैसे ही पालन हुई, तुरंत उनको फिर से देव शरीर प्राप्त हुआ और फिर से स्वर्गलोक में चले गए। मैंने शॉर्ट में कहा आपको। और जैसे गए और सब चकित हो गए, अरे इनको तो बहुत 1000 वर्ष का हमने ये दिया था, अभी ये कैसे प्रेत क्यों इसमें आ गए। इंद्र को खास करके पूछा गया तो इंद्र बोल रहे कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये पता है कि
माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पालन करने से हमको ये प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। तो ऐसी है ये माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इनकी व्रत पालन करने से वाजपेयी यज्ञ हो, बड़े बड़े यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज की एकादशी के मुझे लग रहा है कि सबने की होगी, सबने की है, कोई बाकी है? अच्छा, तो एकादशी का महात्म्य बहुत है। मूल बात है, 3 त्योहार है, मुझे पता है। एकादशी तो वैसे 15 दिन में आती है। दूसरा है वरा द्वादशी, तो 24 अवतार भगवान के हैं, उसमें से वरा अवतार की कथा श्रीमद् भागवतम में प्रथम बार आती है। तो वरादेव कौन है, कोई बता सकेगा? विष्णु के अवतार। आपको पता है ना, बच्चों को खास करके पता होना चाहिए। वरा अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। अब कैसे हुआ? देखिए, मैंने पहले ही बताया ब्रह्मा जी का प्रागट्य। ब्रह्मा जी ने 4 कुमार प्रकट किए थे। मैंने बताया पहली होती है संकल्प से और दूसरी होती है मैथुनी। तो संकल्प से प्रकट किए थे। तो भगवान की लीला है, सभी विस्तार है। तो लेकिन उन्होंने जब ये देखा और ब्रह्मा जी की आज्ञा भी सुनी कि पृथ्वी पे जाइए और विस्तार कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए, तो 4 कुमारों ने मना कर दिया, हमको तो भगवान का भजन करना, हमको और कुछ नहीं। 4 कुमारों की कथा भी बहुत रसप्रद है। अभी हम थोड़ा समय के हिसाब से शॉर्ट में ही जा रहे हैं। अब मना करने के बाद फिर से ध्यान मग्न हो गए, तप में चलेंगे। अब ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से रुद्र का जन्म हुआ। ओके, रुद्र कौन है? रुद्र, इनका नाम रुद्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रोदन इतना भयंकर था कि पूरी दिशा पर ब्रह्मांड हिलने लगा जब वो इस प्रकार उनका आविर्भाव हुआ। तो इसलिए उनका नाम रुद्र है। अब रुद्र को ये समझाया गया भगवान शिव जी को कि सृष्टि की रचना करो। तो सृष्टि की रचना करने हेतु जब आज्ञा मिली, तो आपको तो पता है उनका वेश किस प्रकार से है ये सब। तो सृष्टि की रचना में वो भूत पिशाच इसकी सृष्टि करने लगे। एक बार ऐसा भी हो गया कि भूत पिशाच, उनकी जो भूत मंडली है, वो सब ब्रह्मा जी पे ही अटैक करने लगे और ब्रह्मा जी का गला दबा दिया। तो बंद करो करके ब्रह्मा जी ने बोल दिया, भाई सृष्टि तुम्हारे पक्ष में पॉसिबल नहीं है, आप रोक दो इसको। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़े, उसी क्षण उनको छींक आ गई ब्रह्मा जी को। अब जब छींक अच्छी, ऐसा ये भागवत में वर्णन है। अब जब छींक आई तो उनके नाक के छिद्र से भगवान वराह का प्राकट्य, इतना छोटा सा बोलते ना कण जितना, ये धीरे 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 बड़ा होने लगा। एक प्रकार से पूरा हाथी का स्वरूप धारण कर लिया और धीरे धीरे इतना बड़ा विशाल काय हो गया। उससे पूर्व भी ये कथा आती है कि जब सृष्टि की रचना करनी थी, तब राइट हैंड से मनु और लेफ्ट से शत्रुपा, इन दोनों का जन्म करवाते हैं मैथुनी सृष्टि आरंभ के लिए। बोला कि पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी की सृष्टि की रचना करो और संतति को बढ़ाओ करके। अब ये आज्ञा पाकर वो गए तो पृथ्वी का नामो निशान नहीं। पृथ्वी देखे कहीं है ही नहीं, जगह पे अपनी स्थिति नहीं है। वापिस आए ब्रह्मा जी के पास कि पृथ्वी है ही नहीं। और उसी क्षण ये वरादेव का प्रागट्य होता है। ये एक कथा है। और वहां जाके देखा तो पृथ्वी रसातल पे थी। कौन ले गया था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पता है कौन? दैत्य तो है। किसका पुत्र है? ये खाली कथा ऐसे ही शॉर्ट में जा रही है, इसका तो बहुत विस्तार है। जानकारी है, तो खाली जानकारी है। हिरण्याक्ष, कश्यप और
कश्यप जी की दो पत्नियां, दीति और अदिति, ठीक है। तो ये कौन है? दीति की। अब यहाँ पे पृथ्वी वो लेके गया है, रसातल पे छुपा दिया है, और भगवान वराह वहां पे जाके उनसे युद्ध करके उनको मार के पृथ्वी को फिर से स्थित करते हैं। ये एक कथा का वर्णन आता है। अब प्रश्न है दूसरी कथा, कश्यप और दीति से इस प्रकार इन दोनों का जन्म हुआ। तो 4 कुमार पे आते हैं फिर से। 4 कुमार जब एक बार भगवान विष्णु का दर्शन पाने हेतु वैकुंठ लोक में आए, जैसे दरवाजे होते हैं ना, जैसे बहुत बड़ा आदमी होता है एकदम, तो उनको मिलने के लिए सेक्रेटरी को पकड़ना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस प्रकार भगवान ना वैकुंठ में स्थित है, तो उनके भी कितने परिकर हो गए। तो आगे के दरवाजों से तो एंट्री मिली उनको, लेकिन जब मूल दरवाजा आया तो जय और विजय नामक 2 उनके पहरेदार, उनके सेवक भगवान विष्णु के वो खड़े थे। उन्होंने रोक दिया, 4 कुमार को नहीं जाने दिया। बोले भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अब नहीं जाने दिया तो 4 कुमार ने पहले तो रिक्वेस्ट की, बहुत अत्यंत आवश्यकता है, मिलना है, नहीं जाने दिया। तो ये क्रुद्ध होके श्राप, ये भगवान की प्रेरणा से ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि वैकुंठ लोक में भी क्रोध आता है क्या? लेकिन क्या है, भगवान की प्रेरणा है। भगवान की प्रेरणा क्या थी? भगवान को वीर रस का आस्वादन करना। ये सृष्टि, ये पूरा हम देख रहे हैं ना, ये सभी सब भगवान का है। सब हमको ये प्रश्न बार बार उठता है, कभी कभी हम श्रवण भी करते हैं, हम कुछ पठन करते हैं, तो ये क्यों ऐसा? लेकिन क्या भगवान की खेल है, भगवान की लीला है, वही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो वहां पे उनको क्या हुआ, हृदय स्थान में भगवान ने ही गुस्सा दिलाया, जिससे जय और विजय को श्राप मिले। और क्यों मिले? क्योंकि भगवान को वीर रस का आस्वादन करना है, युद्ध किससे करे? भगवान के सामने तो कोई टिक नहीं सकता कि ये हट्टे कट्टे जो पहरेदार है बाहर, उनसे ही युद्ध करेंगे। और कैसे करेंगे, उसकी कोई घटना भी तो घटित होनी चाहिए। तो इसीलिए 4 कुमारों के द्वारा श्राप दिलाया कि तुम 3 जन्म तक 3 योनियों, मनुष्य योनि में जाओगे और असुर बनोगे। तो सतयुग में तो प्रारंभ हुआ था, तब ये कौन बन के आए? हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जय और विजय। ठीक है, आप समझ गए? तो कश्यप मुनि, अभी देखो मुनि का भी भागवत में हम जाएंगे ना, तो बार बार आपको प्रश्न होगा कि फिर मुनि कहाँ से है। तो ये जो मुनि का प्रागट्य किरण होता है ना, जो 7 मुनि, वो भी ब्रह्मा जी के संकल्प से है। अलग अलग वर्णन है, जैसे दक्ष प्रजापति प्रकट हुए थे अंगूठे से, ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हुए थे, इस प्रकार से वर्णन है। तो ये हमारी बुद्धि फिर बंद हो जाती है, ये कैसे? लेकिन सर्वसमर्थ भगवान में ये पॉसिबल है। जैसे आप प्रश्न करो अपने आप में कि गाय घास खाती है, लेकिन निकलता है एकदम पुष्ट बनाने वाला दूध, ये कैसे पॉसिबल? ये प्रश्न कभी आया? तो हम लोग क्या प्रश्न करते हैं, पुराण की कथा ये सब बकवास है, ये कुछ भी लिखते हैं। भगवान सर्वसमर्थ है और उनके द्वारा कितनी ही सृष्टिया का आरंभ होता है, लेकिन भगवान अपने आप में पूर्ण ही रहते हैं। इसलिए ईशोपनिषद में भी श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक क्या दर्शाता है? भगवान संपूर्ण है, क्योंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है, और उनमें से उद्भूत ये सब दृश्य जगत है, ये ब्रह्मांड ले लो, वो भी पूर्ण है। हालांकि पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वो पूर्ण है, तो भगवान का तो क्षय पॉसिबल ही नहीं। आप समझ रहे हैं ना? पूर्ण से जो भी उत्पन्न हो वो भी पूर्ण है। तो बोलने का तात्पर्य ये है
कि भगवान की इच्छा के हिसाब से सब चलित है, लेकिन प्रश्न एक और है, तो फिर हमारा मन क्यों नहीं लगता है या फिर ऐसा क्यों है? तो ये जीव की अपनी स्वतंत्रता भी होती है, वरना कर्म का लेखा जोखा कैसे बनेगा? कोई व्यक्ति भजन मार्ग में आता है तो बहुत कम समय में उन्नत हो जाता है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में ये भेद क्यों सब जीवों में? कोई बहुत पैसे वाला है, कोई कम है, कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई इस प्रकार। इसका कारण क्या है? किसी किसी को भगवत या मार्ग में बहुत जल्दी आगे जाने की इच्छा हो जाती है और किसी को बहुत वर्षों लग जाते हैं। ये क्यों है भेद? इसका कारण क्या है? फिर पूर्ण ही है तो फिर सबका एक ही तरह से चलना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद इसके विषय में बताया कि पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से सब में चेतना बनी हुई है, लेकिन कम और ज्यादा मात्रा में। जितना भी पाप कर्म से पीड़ित व्यक्ति है उसको इस मार्ग में, जो अंतिम मार्ग है गंतव्य भगवान का, वहां जाने में देर लगेगी। जिस प्रकार मानो एक उदाहरण से कि लकड़ी है, वो जली हुई है, भीगी हुई है और थोड़ा घी से लथपथ भी है और उसके ऊपर कपूर भी लगा हुआ है। अब तुरंत उसको आग दी जाए तो आग पकड़ेगा, हालांकि पानी भी है, लेकिन क्या पकड़ेगा? वो घी और कपूर की वजह से तुरंत आग पकड़ेगा। और एक लकड़ी ऐसी है बारिश में भीगी हुई केवल, उसको अग्नि दे तो जलेगी नहीं और धुआं और छोड़ेगी ज्यादा। इसी प्रकार जीव की इच्छा अनुसार और पूर्व कर्म जो है उसके अनुसार उसको इस मार्ग में आने के लिए समय होता है। वो आ जाता है तो कहना कहीं उसके कर्म उसके आड़े आते हैं और वो नहीं आ पाता। और दूसरा है वो तुरंत, कभी कभी ऐसा है, इसको में किस्सा मैंने सुना था कुछ वरिष्ठ भक्तों से कि 10-10 साल से भजन कर रहे हैं, माला जब भी कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जो पोजीशन है उससे वो उठ नहीं पा रहे। और कुछ जो है 1-2 साल में बहुत आगे निकल जाते। तो संचित कर्म जो है और भगवतीय जो सेवा हुई है पहले और कृपा, ये तब फलीभूत होता है, तब ये संभव हो पाता है। तो प्रश्न एक और उठेगा कि क्या करना चाहिए? बस पर छोड़ देना चाहिए? इसको बारंबार सत्संग सुनना चाहिए, बारंबार भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये त्योहार जो है ये क्यों आता है? ये मैंने सुना था, त्योहार भारतवर्ष में ऋषि मुनियों के द्वारा इसीलिए स्थापित है कि बार बार हमको भगवान की याद आती रहे। लेकिन आजकल त्योहार का क्या हो गया है खेल? इष्ट क्या है, फलाना क्या है, कहाँ है, ये करना है, वो करना है। होली में अरे वो बुक की है टिकट, वहां नाचने के लिए जाना है, ऐसी मजा करेंगे, वैसी मजा करेंगे। तो भगवान के साथ रंग होली, भक्तों के साथ खेलने में वही आनंद है। देखो आनंद में फर्क कितना हो जा रहा है, केवल आप विचार करके देखो। यदि भक्त के साथ भी हमको वही फीस्ट मिल रहा है और रंग उत्सव भी हम भगवान के समक्ष भक्तों के साथ खेलते वही आनंद मिल रहा है, तो बाहर जाने की आवश्यकता है ना? ये इसीलिए होता है क्योंकि उनकी पूर्व जन्म की भी इच्छा है, उनका लेवल धीरे धीरे। तो प्रश्न मूल ये है कि गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा भगवान की इच्छा से, लेकिन ये हमारे जीव के लिए हमेशा लागू नहीं पड़ता है। भगवान इसी को ही चयन करते हैं ना जो उनके शरणागत है। तो वहां गुस्सा भगवान की इच्छा से उनको आया है और उन्हें श्राप दिया, और क्या हो गया? तुरंत असुर योनि में चले गए। हिरण्याक्ष 1 नंबर का खतरनाक व्यक्ति बन गया असुर योनि में। अब इनकी जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। एक बार संध्या समय पे कश्यप मुनि के पास दीति अपने मांग लेके आती है कि मैं काम से बहुत पीड़ित हूं, मुझे पुत्र प्राप्ति करने की बहुत इच्छा है,
तो ये काम के वशीभूत होके संध्या काल में कश्यप मुनि को कहा जा रहा है। कश्यप मुनि क्या है, तो तत्व क्या आता है उसको जानते हैं। तो बोले नहीं देवी थोड़ा संयम, लेकिन कहने में भी तो थोड़ी स्टाइल होती है। आजकल क्या है कि हम कभी कभी बहुत किसी पे गुस्से भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत कैसे क्या बोलते हैं, ना बोलने जैसी चीजें बोल देते हैं। लेकिन कश्यप मुनि क्या बोलते हैं, देवी शांत, मैं आपकी इच्छा परिपूर्ण करूंगा, लेकिन बस 1.5-2 घंटा ठहर जाओ, अभी संध्या काल का समय है। पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा आप में जितनी प्रबल है उतनी मेरे में भी है। तो अपने शास्त्रों अनुसार संध्या समय पे इस प्रकार का प्रतिक्रिया करना वर्जित है, ये नहीं करना। ये समझाया आराम से, लेकिन ये तो कामातुराणाम ना भय न लज्जा, जो काम से पीड़ित है उनको कोई लज्जा भी नहीं और भय भी नहीं। उस समय क्या, मुझे शास्त्र कुछ पढ़ी नहीं। 4 चीजें शास्त्रों में बताई है जो संध्या काल में नहीं करनी चाहिए शास्त्रों में। पहली है भोजन, जब बिल्कुल सूर्यास्त हो रहा है उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आचार्यगण बताते हैं उस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं और उनकी टोली तो कैसी रहती है, शाम को आसुरी प्रवृत्ति का बहुत जोर होता है, तो हमारे अंदर वो प्रवृत्त होकर तामसिक गुण को बढ़ाता है और ऐसे ऐसे विचार आते हैं, कुछ ना करने वाली चीज। दूसरा है सोना नहीं चाहिए। संध्या काल में सो गए, बहुत थक गया, सो गए नहीं। संध्या काल केवल बहुत बहुत तो हम कीर्तन या नाम जप कर सकते हैं। स्वाध्याय तीसरा नहीं करना चाहिए। खोल के कुछ पढ़ने बैठ गए, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो संध्या काल का जो प्रहर है 1.5-2 घंटे का, उसमें ये कार्य नहीं, ये बताया गया है, ये श्लोक भी है। और चौथा है रतिक्रिया, पति पत्नी इस प्रकार से संध्या काल में नहीं करना चाहिए। ये बात समझाई कश्यप मुनि ने, ये शास्त्रों में बताई गई है। तब दीदी तो मैंने जैसे बताया काम से पीड़ित है अभी तो, पर 3 हट बहुत ही प्रसिद्ध है। एक है बाल हट, दूसरी है राज हट, तीसरी है स्त्री हट। ये हट के आगे सब हट हट हो जाता है तो बाल हट अच्छी की थी ध्रुव महाराज ने, तो भगवान ने प्राप्त किया। भगवान को कैसे प्राप्त किया, कैसे भी हो, जंगल घना भी हो, कुछ भी हो, तो ध्रुव महाराज क्या किए, मुझे तो प्राप्ति करनी है। वो बहुत सुंदर कथा है ध्रुव महाराज की भी, तो वो ठीक है। लेकिन तो भी बाल हट बहुत खतरनाक होती है, कभी कभी विरुद्ध दिशा में ले जाती है। और दूसरा है राजहट, जो दुर्योधन ने की। दुर्योधन ने कहा ये इंद्रप्रस्थ का राज्य हो या हस्तिनापुर का राज्य, युद्ध के बिना एक 100 के नौक बराबर भूमि भी वे पांडवों को नहीं दूंगा। ऐसे दुराचारी व्यक्ति आदताई जो बोलते हैं वो राजहट में जाते हैं, और राजहट बहुत खतरनाक। तीसरा स्त्री हट, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि सबको परिचय होगा, पता नहीं, मुझे तो इतना नहीं है लेकिन स्त्री हट बहुत खतरनाक, और इसमें भी ये मांग। अब कश्यप मुनि क्या करे बेचारे, जो नहीं होना था वो हुआ, और कश्यप मुनि ने अभी आगाह भी किया, अब तुम्हारे गर्भ से ये जो संतान पैदा हुई वो असुर पैदा होगी, क्योंकि मैंने समझाया तो भी आप माने नहीं। और जब प्रार्थना की तो कश्यप मुनि जैसे भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव दयाद्र भी होते हैं, उन्होंने बताया कितनी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं बात बता दूं, आपका ही एक पोता भगवान विष्णु का भक्त, महान भक्त होगा, और उनके द्वारा असुर कुल का पूरा क्या बोलते हैं उसको रोशन कर देगा असुर कुल को, और उसी हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में श्री प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं। कथा से सब परिचित है।
तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म इस प्रकार होता है, दीति के गर्भ से। अब ये तो बहुत खतरनाक लोग पैदा हुए, आपको पता है। इस प्रकार हिरण्यकश्यप एक भ्रुकुटी ऐसे टेढ़ी करता तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्वर्ग लोक से पूरा हिलने लगता। इतनी खतरनाक तपस्या की ब्रह्मा जी की हजारों साल तक। जैसे बोलते हैं अंगूठे के खड़े रह के 10,000 साल तक तपस्या की, अंगूठे में ऐसा। उनके शरीर में क्या बोलते हैं, हड्डी और वही बचा, और कुछ मांस का तत्व बचा। इतना शरीर गल गया, इतनी भयंकर, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कहा गया है अपने शास्त्रों में। ऐसा किसी ने नहीं कि इतना खतरनाक तपस्या ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से आना पड़ा। और फिर आप जानते हैं किस प्रकार इसकी घटना घटी। मैं ना किसी से मरूं, मैं अमर होना चाहता हूँ। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना पशु से, ना मानव से, ना एक अस्त्र से, शस्त्र से। बहुत सारे बोले, इस प्रकार के इतने कहे जितने बोला जाए और किसी प्रकार से वो मर ना पाए। लेकिन हमको पता है प्रहलाद महाराज की पुकार से भगवान खंबे से प्रकट हुए और नरसिंह के रूप में, जो ना मानव थे ना पशु थे, और हिरण्यकश्यप को फाड़ देते हैं। अब हिरण्याक्ष जो है, ये तो बात की कथा, इससे पहले हिरण्याक्ष का वध होता है ना, और वहाँ ही हमारे वराहदेव का प्रागट्य है। तो हिरण्याक्ष जब दिग्विजय करते करते गया तो गेंद की तरह देखा कि पृथ्वी को मैं लेके छुपा दूंगा। इधर ही सब लोग बहुत पूजा पाठ या हवन आदि करते हैं और ये देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है। असुरों को तो यही थिंकिंग है, तो उसको मैं ले जाके रसातल पे छुपा दूंगा। तो पृथ्वी को अपने स्थान से लेके रसातल पे लेके, जो गहरे पानी में डालते हैं ना, उस प्रकार से। तो 14 भवन बोले थे ना मैंने, उसमें से एक रसातल है, वहां पे ले जाके स्थित कर दिया। और भगवान का प्रागट्य, जैसे मैंने बोला ना, छींक आने से प्रकट हुए भगवान वराह, और फिर आते जैसे छलांग मारी ऊपर से। भगवान का स्वरूप इतना मनमोहक भी था और डरावना भी, क्योंकि बड़ा था ना। और पानी में तो पूरे ब्रह्मांड में पानी का छालक हो गया, छींटे उड़े। ऐसे बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है उनका। और भगवान वराह इस प्रकार से अपने बाल को घुमाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में पानी उड़ता है। अब उस डायरेक्ट वहां पे गया जहाँ पे पृथ्वी को उनको छुपाया गया था। पहले तो युद्ध हुआ घमासान, पहले तो बहुत खेल कर रहे थे वराह भगवान। फिर देवताओं ने प्रार्थना की कि इनके साथ खेल करना अभी नहीं करना चाहिए। तो केवल एक मुष्टिका, भगवान को तो वीर रस का आस्वादन नहीं करना, जैसे मैंने बताया। एक मुष्टिका का प्रहार भगवान ने किया है, उन्होंने एक थप्पड़ ही मारा, उसमें वो हरिबोल हो गया, खून की उल्टियां करने लगा वही दे। और यहाँ से पृथ्वी को अपने बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों के ऊपर बिठा के वो जो जगह है वहां स्थित करते हैं पृथ्वी को, धरा को। ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी की आदि सुगंध है वो भगवान की फुंकार से, भगवान का जो मुख कमल है उसके अंदर से जो सुगंध है, उनकी सुगंध से ही इस धरा पे, जैसे मिट्टी की सुगंध आती है ना, उनकी सुगंध भगवान की जो है वो धरा में चली गई, और इसीलिए हमको ये मिट्टी की सुगंध आती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मिट्टी की सुगंध, आद्य सुगंध मैं हूँ, भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार भगवान वराह का प्रागट्य होता है। तो मुझे आशा है कि भगवान वराह की मैंने बहुत शॉर्ट में कथा कही जो मैंने सुनी थी। मैं सोचा था भगवद गीता पे ही बोलूं, लेकिन फिर मैंने एकदम एंड टाइम पे जो श्रवण किया था वही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और त्रयोदशी है, उसके विषय में शायद ऑनलाइन क्लास में थोड़ा कह देंगे, या तो मालूम प्रभु है वो भी कह सकते हैं। श्री कृष्णा बुक चलता है, आपको ज्ञात होगा। अब सब ज्वाइन होइए, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। सुनील प्रभु उसका अवगाहन कर रहे हैं, पोस्टर बने हुए हैं, सबको सेवा सुंदर प्रदान कर रहे हैं। हमको क्या करना है, मिलजुल के इस कार्य में लगना है। अभी हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि सबको कृष्ण भावनामृत
और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो वो कैसे प्राप्त होगा? आदान प्रदान से ही होगा। तो सब इसमें ज्वाइन होंगे, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। भगवान की कथा किसको प्रिय नहीं? अभी हम वराहदेव की कथा सुने इतनी संक्षिप्त में, 10 मिनट में। इसमें तो बोलने जाए तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक के साथ वर्णन किया जा सकता है, लेकिन मूल है कि हमको इस कथा के विषय में जानकारी प्राप्त हो, और फिर उस जानकारी को प्राप्त करके उसमें जो लेने लायक सिद्धांत है वो भी प्रकट हो जाए। तो सुंदर लिखा हुआ है श्रील प्रभुपाद जी ने, क्या? श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो उसको श्रवण करने हेतु हर सोमवार को हम एकत्रित होते हैं ऑनलाइन पे। कभी कभी समय ना मिले वो अलग बात है, लेकिन एक आधा पौना घंटा तो मिलता ही है। तो आप सब ज्वाइन होइए इसमें, ठीक है? बाकी श्री प्रभुपाद लीलामृत भी चलता है, जैसे जैसे समय हो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के विषय मैंने आज कुछ बताया नहीं है, शुरुआत वहां से ही की, लेकिन प्रश्न छोड़ दिया। यदि आप प्रश्न नहीं करेंगे कोई, तो मैं प्रश्न पूछूंगा, और भगवत गीता का अभी तक का जो है उसमें से ही पूछूंगा। फिर है कोई प्रश्न? नहीं है। एक प्रश्न है। हाँ, हम लोग शास्त्र के बारे में बात करते हैं, तो शास्त्र तो राम के समय में भी था, भगवान कृष्ण के समय में भी था, और उससे पहले भी था, सृष्टि के निर्माण के टाइम में। उसके बाद कई बार राम के कथा में भी गाया जाता है कि वेद राम का गुण गाते हैं, चाहे जो भी है। फिर भगवान बुद्ध का, चाहे और भी बहुत अवतार जो बाद में हुआ, वो शास्त्र में बीच में कौन जोड़ता है, कैसे जुड़ा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, धन्यवाद प्रभु जी। सुंदर प्रश्न तो समझ में आ गया सबको। अभी देखिए, शास्त्र भगवान से प्रकट हुए वेद, और उसके बाद पहले जो होता था, जैसे आपका प्रश्न है, वो श्रुति के द्वारा ज्ञान को समझा जाता है। श्रुति यानी क्या? श्रवण। मानो हम सतयुग में है या त्रेता में है, एक एग्जांपल बता, तो कैसे थे? आप मेरे गुरु हैं मानो, तो आप जो कहे वो मैं ध्यान से सुनता और उसको हृदयंगम कर लेता। कोई लिखित पद्धति नहीं थी उस समय। कैसे? परंपरा के माध्यम से गुरु से शिष्य श्रवण करते, और श्रवण करके ही वो ज्ञान प्राप्त। उस समय सबकी जो याद शक्ति थी वो बहुत प्रबल थी। आज की तरह अभी सतयुग जैसा और त्रेता जैसा अभी नहीं है। क्यों? प्रायेण अल्प आयु, भागवत में श्लोक है। एक तो हमारी आयु भी अल्प है। उस समय तो जैसे आपको याद है, मैंने पहले भी कहा था कि 1 लाख वर्ष तक जीते थे सतयुग में, 10,000 वर्ष तक जीते थे त्रेता, मिनिमम है एज। 1000 साल द्वापर में, और कलयुग में 100 साल। एक एक शून्य कम करते जाओ, इतनी ये भी शास्त्रों में लिखा है। इसका प्रमाण ढूंढने, ये और भी प्रायोगिक है, मतलब प्रयोग हो चुका है, ये है ही। अब देखो, पहले के लोग कितने, अभी भगवान राम ने 11,000 साल तक राज किया। आपको पता है ना, लिखा है वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि जब थे राम की, तो बहुत, अभी ये शास्त्र की रचना तो अनादि, मतलब वो भगवान से प्रकट हुए, लेकिन लिखित स्वरूप जो दिया वो आज से 5,500 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास ने दिया। उन्होंने देखा कि अभी आगे का जो समय आने वाला है वो खतरनाक है। कोई वेद खोलेगा नहीं, कोई वेद की भाषा को समझेगा भी नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले वेद को, पहले एक ही वेद था, वेद का विभक्तिकरण किया, और उसमें से उन्होंने कुछ उपनिषद निकाले, और पंचम वेद जिसको बोलते हैं वो महाभारत, रामायण, इनकी रचना की, और फिर वेदांत सूत्र की भी रचना की, और जिसमें श्रीमद् भागवतम उत्तम है, उसको क्या बोला जाता है? वेदांत सूत्र। वेदों का अंत, ऐसा इसलिए उसको वेदांत। वेदांत यानी क्या है? सार।
इतने सारे हमारे शास्त्र है कि आप पढ़ने बैठोगे तो ये जन्म क्या कितने जन्म कम पढ़ेंगे, कौन इतना करेगा। तो सार निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, लिखित स्वरूप दिया और मनुष्यों की बुद्धि के हिसाब से अलग अलग पुराण, जैसे देवी भागवत पुराण, एक देवी भागवत पुराण भी है ना, उसमें माँ काली का, माँ सरस्वती सभी का वर्णन आता है। फिर है शिव पुराण। तो ये भी प्रश्न है अभी बना रहता है सब में, आप इस्कॉन वाले भागवत की चर्चा करेंगे, फलाने की चर्चा करेंगे, विष्णु और राम और कृष्ण की बात करते रहते हैं, तो क्या हमारे लिए गलत है? ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए ये प्रश्न आप में भी उत्पन्न हुआ है। सबकी मनोदशा और बुद्धि के हिसाब से वेद व्यास ने कृपा करके उसकी बुद्धि के हिसाब से उसको समझ आ जाए, इसलिए सभी शास्त्रों को ऐसे विभक्त करके समझाया है। तो जिसकी बुद्धि जिस लेवल की है वो उतना पकड़ पाएगा, जिसको पता है कि इतना है तो उसमें ही रहेगा। फिर उसको जैसे जैसे आगे संग मिलता जाएगा तो उन्नत होता जाएगा। तो भगवान का जो ये लिखित स्वरूप है वो 5,500 साल पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा स्थापित हुआ है। इन्होंने हमको स्क्रिप्चर्स दिए, फिर बाकी आचार्य है उसको फिर टीकाएं लिखते गए, जैसे श्री प्रभुपाद ने वही स्क्रिप्चर्स लिया, लेकिन अनुभव के माध्यम से उसकी एक एक श्लोक की व्याख्या कर दी। इसको इस तरह से समझा गया और करना क्या है वो भी लिख दिया। लेकिन समझ सबकी क्लियर अलग अलग है ना। मानो यहाँ 10 बैठे हैं, उसमें 2 पकड़ पाएंगे, 8 नहीं पकड़ पाएंगे, तो बोलेंगे ये नहीं, मेरे तो वो ठीक है, ये मुझे नहीं समझ। तो ठीक इसीलिए तो होता है, पहले पहले बहुत लोग आ जाते हैं। कभी कभी कोई सोचता है कि इतने ही लोग को क्यों बुलाते हैं, बाकी लोग को क्यों नहीं बुलाते। हम बुलाते हैं, वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसकी समझ में वो बैठता नहीं है। इसलिए वेदांत का मतलब है जहाँ पे सब वेदों का सार का मतलब निकल जाए और जीवन का उद्देश्य क्या है वो सार्थक हो जाए। तो होप मैंने थोड़ा बहुत आपको स्पष्ट किया प्रभु। कुछ और प्रश्न नहीं है इसमें कि कुछ छोड़ दिया? भगवान की महिमा पहले से है, लेकिन श्रुति के माध्यम, आपका प्रश्न का जवाब तो यही है, लेकिन ये भी मैंने बाद में बता दिया। श्रुति यानी क्या? जो सुना है वही परंपरा के माध्यम से चलता है, लिखित स्वरूप नहीं था। लिखित स्वरूप वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन लिखित स्वरूप नहीं है उस समय। जैसे बोलते महाभारत लिखा फिर गणपति जी के द्वारा लिखाया गया, उसमें ही भगवत गीता को अलग संकलन किया। तो इस प्रकार से महर्षि वेद व्यास ने ही पूरा, इसलिए उनको बोलते हैं संकलन करता। महर्षि वेद व्यास उसके उद्भव करता नहीं है, ये तो भगवान से ही आया है। क्लियर है प्रभु? ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए। अच्छा प्रश्न था प्रभु, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? तो आज का एकादशी का समय वैसे मैंने बहुत शॉर्ट में लिया, तो एकादशी के विषय में सब जान गए। द्वादशी, वरा द्वादशी और त्रयोदशी नित्यानंद महाप्रभु जी का भी हम जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको, यदि आप प्रश्न नहीं करते, मैंने बोला ना मैं प्रश्न करूंगा, तो ब्रह्म मार्ग गौड़ीय संप्रदाय, उसमें हम भजन कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसमें एक है श्री प्रभुपाद द्वारा इस्कॉन की स्थापना। ये सब जो स्क्रिप्चर से उसको समझने के लिए एक समाज भी तो चाहिए। कहीं भी हम किसी को खोल देंगे, जैसे हम कुछ लेने गए बाजार में, तो उस प्रोडक्ट के विषय में सबको ज्ञान होना चाहिए ना, उसको क्या समझाएगा हमको। एक संस्था बनाई जिसमें सबकी मति और सबकी जो चेतना है एक तरफ ही जुड़ी हुई हो, तो वो आके उसको समझे और क्या विधि है उसको प्रैक्टिकल द्वारा करके समझे। जैसे भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, सब शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन कोई सिखाने वाला चाहिए ना। ये इस प्रकार है जैसे हम अपने बेटे बेटी को रखते हैं स्कूल में, क्यों घर में भी तो पढ़ सकती है ना, क्यों हम स्कूल में रखते हैं उसको? घर में भी तो बुक्स अवेलेबल है ना। अभी बोलो मैथमेटिक्स है, साइंस है, सब है, पढ़ लो। गुरु चाहिए। तो गुरु का चयन जहाँ पे हमारी बुद्धि स्थिर होती है वो निर्णय, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है और हमारा जीवन ऐसे ही जा रहा है, तो उस समय को पकड़ लेना चाहिए।
कोई निम्बार्क संप्रदाय में मतलब कुमार संप्रदाय में है, ये मुझे ये अच्छा लगा। तो वहाँ दरवाजे सब खुले हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद द्वारा ये जो स्थापित है, अवेलेबल है, स्क्रिप्चर्स, सेवा, भक्तों का संग, ये व्यापक है। एक पृथ्वी चेन नगर आदि ग्राम, ऐसा है ना, पृथ्वी छे आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नाम, प्रचार होइबे मोर नाम, ऐसा बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि पृथ्वी के कोई भी नगर ग्राम कुछ भी हो, वहाँ सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया है ऑलरेडी। तो उनके सैनिक आ गए श्रील प्रभुपाद, भारत में तो भारत में, विदेश में भी हरि नाम का डंका बुला दिया। तो इस प्रकार सब अलग अलग है, जो रुचि अनुसार। ये जीवन बहुत छोटा है, अल्प आयु भी है, बुद्धि भी हमारी इतनी नहीं पकड़ पाती है, तो उस समय को हमको बहुत बारीकी से पकड़ के समय का सदुपयोग, ये हमारे शास्त्रों में बताया है मनुष्य जीवन का। तो प्रश्न मैं करता हूं, चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या था प्रकट होने का? कृष्ण भक्ति से सबको जोड़ने। हाँ प्रभु, कृष्ण भक्ति में सबको जोड़ने के लिए। अच्छा, तो लेकिन कृष्ण भक्ति तो वैसे भी सब आचार्य भी आए थे ना उसी काल में, आज से 500 साल पहले। शंकराचार्य जी उससे पहले आए, शास्त्रों की पुनः स्थापना की। फिर उसके बाद देखा जाए तो माधवेंद्र पुरी है, वल्लभाचार्य जी है, निम्बार्काचार्य, सब आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है ऐसा बताया है शास्त्रों में, है, मेरी बात भी नहीं है ना कोई ऐसा कि ये इससे पता है इसलिए मान लिया, ऐसा भी नहीं है, प्रूफ है। तो स्वयं भगवान कृष्ण क्यों आए? माधुर्य रस, ये मैं प्रश्न नहीं आता इसलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी, क्या बताएं? माधुर्य रस अनुभव करने के लिए। ये एक उत्तर सही है। टोटल 3 है, उसमें से एक है हाँ। मानो अभी कृष्ण अवतार में राधा जी जो है वो तो आस्वादन किए एक विरह का, लेकिन भगवान क्या करना चाहते हैं? जो आस्वादन विरह का आपने किया वो में, और दूसरा जो रूप माधुरी से सब आकृष्ट हो जाते वो रूप माधुरी का भी मैं आस्वादन करना चाहूंगा। और एक फूल है इन्होंने माधुर्य भाव। तो ये जो 3 है, इनके चलते ही, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, पिछले पूरे ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है कि ये 3 चीज के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो भक्त के रूप में क्यों भक्त? क्योंकि अभी देखो किसी को कैसे समझाया, अभी एक एग्जांपल से, इसका ही उदाहरण, ये बेटी है, पिता, अब बेटी को वो जो प्रेम है वो समझना है, तो खुद को मुझे बेटी का प्रेम, तो मुझे बेटी बनना पड़ेगा ना, मैं कैसे समझूंगा? उस भाव का आस्वादन करने हेतु वो खुद कृष्ण ही राधा के हृदय भाव को लेके प्रकट हुए, खुद कृष्ण है। बहुत व्यापक है इसकी, एक छोटे शब्दों में मैं कैसे बता दूं? तो ये मूल भाव है, ये जानना जरूरी है। नित्यानंद प्रभु बड़े क्यों है, वो मैंने प्रश्न पूछा था, उसका भी थोड़ा बता, फिर मैं विराम लेता हूं। अच्छा, नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। हाँ, रामायण में श्री लक्ष्मण जी है, वही बलराम है, और फिर जो बलराम है वही नित्यानंद प्रभु है। रामायण में छोटे थे, इसमें बड़ा है। स्वयं शेष का अवतार है, और जैसे उर्वी ने बताया वो गुरु तत्व है। तो गुरु का कार्य यही है कि भगवान के साथ जुड़ा देना। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रण भी लिया था, आपको पता है कि मैं तो लक्ष्मण बन के बहुत सेवा की, तो इसीलिए क्या किया, बलराम के स्वरूप में भी आए। और गुरु तत्व क्या है कि भगवान के आने से पहले ही मैं इस प्रकार हरि नाम को व्यापक कर भजन करूं,
उनकी भी बहुत सुंदर चरित्र है। मैंने चरित्र कहा था पहले थोड़ा बहुत, तो वो चरित्र बाद में श्रवण करेंगे नित्यानंद प्रभु का। ये भाव है ऐसा नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के बिना भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये नित्यानंद त्रयोदशी बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे तक उपवास करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ऐसे ही सोच के करो और भक्ति भाव से करो तो और बढ़िया। तो 12 बजे तक सोमवार को उपवास है और वरहा द्वादशी का उपवास आज ही हो गया, क्योंकि हमको कल क्या है, पारण करना पड़ेगा। तो हमारे वो भी शास्त्रों में बताया है कि आज वरहा द्वादशी का 12 बजे तक उपवास करो और फिर कुछ आपको फल फ्रूट कुछ खाना है तो खा सकते हैं। और कल जो है वो हमको पारण करना है, तो कल फिस्ट है। पारण करने के बाद वरहा द्वादशी का उत्सव मनाया जाता है और त्रयोदशी को दोपहर 12 बजे तक उपवास। ठीक है, ऐसा सोमवार मतलब रात सोमवार रात से नहीं, कल पूरा दिन कुछ नहीं, फिस्ट है। पारण करेंगे ना, जैसे हाँ। 7 बजे या कितने बजे है देखना पड़ेगा, वहां से कुछ टाइम लिमिट है, उसमें पारण कर देना है। तो जैसे कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद ले लिया है कुछ भी, और फिर को भी अपना भगवान को भोग लगा के खाते हुए। और त्रयोदशी को सूर्योदय होते ही उपवास होता है और दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। पानी पे रहे तो पानी पे या बिना पानी जो भी करते हो, और फिर 12 बजे के बाद ले सकते हैं कुछ भी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ विराम लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और हमें कुछ बोलने का अवसर मिला, हमारी वाणी को शुद्ध करने का। जो भी मैं कहा हूँ उसमें बहुत शॉर्ट में कहा हूँ और मैंने कुछ इस बार देखा भी नहीं है कुछ, और ज्ञान भी नहीं है उतना, लेकिन जो भी गुरु महाराज या कुछ वरिष्ठ वैष्णव से सुना है वो कहने का मैंने प्रयास किया है। तो क्षति हो गई हो तो क्षमा चाहूँगा और यही निवेदन करूँगा कि जितना हो सके उतना समय का सदुपयोग करते हुए भगवत मार्ग में भजन, भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन चालू करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।